वो हीरा मंडी में अचानक जो है उसका जो फॉरेन मिनिस्टर है शाखदार, वो बात कर रहा है कि साहब हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, हमने ट्रंप को कुछ नहीं कहा और वी डिड नॉट आस्क हिम, वो तो हमारा नुकसान हो गया था इसलिए हमने भारत से डायरेक्ट बात की। व्हाट इज दिस? इज राइटिंग टर्म्स ऑफ सरेंडर और व्हाट? टोटल सरेंडर सर। सर जैसे मैंने लोगों को बताया था, हम ऑफ सिंदूर में वी आर लुकिंग ओनली एट द एयरफोर्स एंड सेइंग एयरफोर्स डिड अ वंडरफुल जॉब, एयरफोर्स डिड अ फैंटास्टिक जॉब। लोग कहते हैं 72 घंटे, मैं कहता हूं 25 मिनट। 1:05 a.m. to 1:30 a.m. in the morning of 9th 10th night, 25 minutes. Our Air Force showed them what the power is. इसके अलावा starting from around 9 o'clock in the night till about 6-7 in the morning, complete LOC और IB जो सेक्टर है JMK का, आर्मी एंड BSF कंबाइंड पूरा फायर पावर डाल के उनके ऑलमोस्ट ऑल देयर बंकर्स, कमांड पोस्ट और एम्युनिशन डंप खत्म हो। पैसे है नहीं कुछ बनाने के लिए। चीन जो थोड़ा कुछ बना रहा था पहले उनके बॉर्डर के पास सड़क वड़क, उससे तो पंगा ले लिया, वो तो चला गया। यूएस कौन सा इसको पैसे देने लगा कुछ बनाने के लिए? यूएस तो लड़वाने के लिए आता है, पर पैसे दे के अपने कोई कुछ बनाने के लिए आता नहीं है। पैसे आएगा जब देख सकता है कि कुछ लूट सकता है देश, कुछ है ही नहीं। अच्छा, इन्होंने पोस्टह्यूमस जो अवार्ड्स दिए हैं वो 155 आर्मी को दिए हैं और 54 एयरफोर्स को दिए हैं। तो फिर एक्चुअल कितने मरे होंगे? क्योंकि सबको तो अवार्ड दिए नहीं होंगे। 3 times if not 4, at least 3 times if not 4. So that means more than 600 people they've lost. More than 600 people have died. If 600 people have died, at least 12 to 1800 people are injured. Oh my God. Massive. And all this has happened across just one night of brutal. कि जब ऑल ग्लव्स ओपन, अब तुमको दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। जब भी तो डर गए कि यार सी सर ये तो भूल चुके हैं। इनके पहले जो थे दे ऑलवेज न्यू कि भाई कन्वेंशनली वी कैनॉट compete with India. That they had decided. तो इनका यही था सर। एक होता है जो लो लेवल सब कन्वेंशनल लेवल जो हम बोलते हैं लड़ाई, जहां पे वो आई वुड नॉट कॉल देम नाउ नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स को भेज के काम कराते, डिनाइबिलिटी मेंटेन करते हैं। हाँ सर। एंड देन यू हैव द कन्वेंशनल और उसके ऊपर न्यूक्लियर। सो दे वो सेबर रैटलिंग न्यूक्लियर का क्यों करते हैं? क्योंकि दे नो कि भाई अगर भारत के साथ लड़ेंगे तो 5-7 दिन के अंदर तो देश ही नहीं बचेगा। तो सेबर रैटलिंग शुरू में ही कर दो सो दैट लॉसेस आर लेस, और थोड़ा बहुत एरिया हमने अगर कब्जा कर लिया तो भारत के पास समय नहीं मिलेगा कि उनको वहां से एविक्ट कर, देन वी कैन शो इट एज अ विक्ट्री। वो सब उड़ गया ना सर। अब आपने बोला यहाँ पे कुछ करोगे तो यहाँ आएंगे। सेबर रैटलिंग के लिए आपने उसके सारे वॉरेडी फोड़ दिए, कर ले सेबर रैटलिंग, तो अब कुछ बचा ही नहीं उसके पास, तो क्या लड़ने के लिए, किस मुंह से आएगा? वैसे भी ट्रंप नाराज तो इसीलिए है ना सर। आपने जैकोबाबाद उड़ा दिया, आपने नूर खान उड़ा दिया, किराना के गेट पे आपने वो डंडा बजा दिया, तो ये तो सब अच्छी कुछ बात हो गया नहीं ना। है। तो वो नंगे हो गए ना सर। कि जो एक सोचा था कि ये कोई हवाबाज है मेरे पास जिसको मैं कलाबाजी करके भारत के साथ कुछ स्यापा करूं, वो खत्म हो गया। उधर दी बांग्लादेश आर्मी चीफ कुछ और ही बात कर रहा है। यूनुस चाहे उस पन्नाबाई वहां पे जाना की कोशिश कर रही है, तो आर्मी चीफ कुछ और ही बात कर रहा है वहां पे। तो अब वो तो हाथ नहीं रखने दे रहा है इनको। नहीं सर, वो आने नहीं दे रहा सर। उसने तो ओपनली कह दिया तू यूनुस मियां को कि बेगम साहिबा आप होती कौन हो जाके बोलने के लिए कि कॉरिडोर दे दोगे, आप तो इलेक्टेड हो ही नहीं। So on what authority have you gone and spoken? केयरटेकर हो, केयरटेकर के औकात में रहो, और एज अ फौजी हम तो परमिट नहीं करेंगे। तो उसकी बेचारे की सिटीजन पार्टी भी इज नॉट मेकिंग एनी हेडवे। कुछ हेडवे तो मिलेगा ही नहीं ना सर, बिकॉज दी bulk of the जनता of
Bangladesh hates America as much as they hate Pakistani. That is why the foreign minister has been forced, his foreign minister, I would say, जिसको अपॉइंट किया हुआ है, to ask Pakistan to apologize for 71 war. तो मतलब रजाकार्स का तो गेम खत्म हो गया वहां पे, जमैतियों का गेम खत्म हो गया। ये तो बेचारा इतना लंबा चक्कर लगा के गया, पूरा चाइना से और म्यांमार से घूमता हुआ वहां पहुंचा और खाली हाथ वापस आ गया। सर पंगा ये है, आप इतने बरस पेरिस में रहे हो, वेयर आर यू इन टच विद द ग्राउंड? आपको जमीन के बारे में तो पता नहीं है ना, लोग क्या क्या हो रहे हैं। आपने चलो थोड़े लोगों को पैसे दे दिए, ये कर दिया, ठीक है, उसको ओवरथ्रो करा दिया, पैसे आ गए, बाहर से पैसे आए, लोगों ने पैसे ले लिए, शेख हसीना को ओवरथ्रो कर दिया, बाय, ठीक है, फर्स्ट क्लास हो गया। अब तो पैसे ही नहीं है, कौन देगा पैसा आपको? क्योंकि उसने यूएसएड तो बंद कर दिया। अब वो सोच रहा होगा ट्रम्प कि साला मैंने यूएसएड का पैसा क्यों बंद किया, अपने लिए इस्तेमाल कर लेता। अब वो भी नहीं कर सकता। This is where the fear of SCO comes. Like I said, BRICS and SCO, there are 9 countries which are formed.